दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 का जो हिंदी है उसका 5 नंबर बिल्कुल ही पक्का कर देने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आता है, जो कि 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य तैयार कर लीजिए, आपका ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देख लिया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का उद्देश्य देखने वाले हैं काफी इजी तरीका से, और मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो आपको अपने एग्जाम में इसे कैसे लिखना है। देखिए कई ऐसे छात्र जिनको मालूम तो रहता है कि कहानी का उद्देश्य हम लिख लेंगे, लेकिन अपने एग्जाम में वो गलती सलती लिख के आ जाते हैं, जिससे उनको 5 में 5 नंबर नहीं मिल पाता है, 3 या 2 नंबर उसमें मिल पाता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 4-5 लाइन लिखना है कि आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणीय है। इसमें क्या लिखना है, ये एक इंट्रोडक्शन की तरफ से है, यानी कि आप इसमें आपको बताना है कि जो बहादुर कहानी है इसके लेखक कौन है, इसका रचनाकार कौन है, और इस कहानी में आखिर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है भाई, अमरकांत जी हैं, ठीक है। इनकी कहानी में मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्य वर्ग परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के नेपाली लड़के पर आधारित एक समस्या मूलक कहानी है। यानी कि कोई एक लड़का है जिसका नाम बहादुर है, और वो कहाँ का है, एक नेपाल का है, नेपाली है, ठीक है। वो गरीब लड़का है और उसको वो नौकर का काम करता है, और उसका जो समस्या है उसके ऊपर निर्धारित ये कहानी है। कहानी कला के तत्व के आधार पर कहानी का संक्षिप्त समीक्षा यहाँ प्रस्तुत है। इतना आपको लिखने के बाद अब आगे आपको हेडिंग बनाना है मेरे भाई, शीर्षक। इसमें आपको 2 से 3 लाइन लिखना है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लघु आकर्षण सरल तथा सार्थक है। कहानी की कथा इनके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है, अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी एक सफल रचना है। बस इसमें शीर्षक में क्या करना आता है, शीर्षक में आप लोगों को थोड़ा बड़ाई कर देना है इस कहानी का, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपको लिखना है कथानक। आगे जो हेडिंग बनाना है वो बनाना है कथानक का, और इसमें आपको पूरा कहानी लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसे आप लोग याद मत कीजिएगा, 2 से 3 बार ये कहानी पढ़िएगा। अभी मैं समझाऊंगा, अच्छा से दिमाग में ठोक डालूंगा, बहुत मजा आएगा कहानी पढ़ने में, ठीक है। तो इसे आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। जिस प्रकार आप जीवन परिचय को पढ़ पढ़ के लिखते हो उसी प्रकार इसे भी पढ़ पढ़ के लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज के वर्ग भेद को उजागर किया है। बहादुर 12 से 13 वर्ष की उम्र का एक गरीब बालक है, वह एक साधारण परिवार में नौकर है। यानी कि जो बहादुर लड़का है, जिस लड़का का नाम बहादुर है, उसका उम्र कितना है, 12 से 13 वर्ष का है, और वो एक गरीब लड़का है, और वो एक साधारण परिवार में नौकर का काम करता है, जिसका मुख्य स्वयं लेखक है। यानी कि जो उसका मालिक है वो स्वयं लेखक ही है। प्रारंभ में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार होता था। यानी कि जो आपका बहादुर था उसका भी जो आदर सत्कार था वो एक पशु पालतू जैसा होता है। यानी कि जैसे आप कुत्ते को पालते हो अपने घर में, जिस तरह उसे प्यार देते हो, उसी प्रकार उस परिवार ने बहादुर को उस तरह प्यार देते थे, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि और वह भी बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। परिवार के लोग इसे बहुत मानते थे और उसी के कारण ये बहुत मेहनत से काम करता था। किंतु कुछ दिनों बाद वह लेखक के बड़े लड़की किशोर और उसकी पत्नी निर्मला द्वारा डांट मार खाने लगता है। यानी कि जो लेखक हैं, जो बहादुर के मालिकिन हैं, और जो उनके मालिकिन के बड़े लड़के हैं, उनसे ये डांट मार खाने लगता है। किस लिए, उससे अपनी रोटी स्वयं सेक देने को भी कहा जाता है। यानी कि जो बहादुर है उसको कहा जाता है डांट के कि तुम अपनी रोटी तुम स्वयं सेकोगे और तुम खुद खाओगे, अगर तुम्हें खाना है तो रोटी सेकना पड़ेगा, ये कहा उन्होंने, ठीक है। एक दिन घर में आए कुछ रिश्तेदार द्वारा बहादुर के ऊपर चोरी करने का आरोप लगा दिया जाता है। यानी कि उस घर में कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रिश्तेदार आए, और वो रिश्तेदार क्या किया ना कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिए कि ये चोर है, ये चोरी किया है। उसके बाद क्या है कि और लेखक द्वारा बहादुर को मारा पीटा भी जाता है। यानी कि जो बहादुर के मालिक थे, जब बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा तो जो लेखक थे वो उसको बहादुर को मार पीटे, ठीक है। पत्थर की एक सील को
टूट जाने और समस्त परिवारजनों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण वह इस घर से भाग जाता है। अब बताइए यार, बहादुर को इतना दुख मिला, इतना सबसे डांट हुआ, तो उसको वहां पर रहने का मन नहीं किया, वो घर से वहां से भाग गया। उसके बाद लिखना है कि वह अपने साथ घर का एक अपना कोई भी सामान नहीं ले जाता। यानी कि जो बहादुर था वो घर तो छोड़ के भागा, लेकिन घर से एक भी सामान नहीं ले गया। ठीक है, बहादुर के चले जाने के बाद परिवार के लोगों को बहादुर के गुणों की अनुभूति होती है। यानी कि जब बहादुर चला गया उस घर से, तो उस घर में जो भी बहादुर काम करता था उसकी कमी होने लगी। मान लीजिए कि बहादुर जो था उस घर का नौकर था, तो बाजार से सब्जी लाया करता था। तो अब जब बहादुर था ही नहीं, तो सब्जी किससे लाना पड़ेगा? घर के ही किसी को लाना पड़ेगा। तो उसकी कमी होने लगी, उसकी जो गुण थे उसकी मतलब अनुभूति होने लगी, यानी कि उसको याद आने लगी। जितने परिवार के लोग थे वो याद करने लगे किसको? बहादुर को। और वे अपने द्वारा उसके प्रति किए गए अमानवीय व्यवहारों को पछताप करने लगे, और ये सोच सोच के उसके बारे में उसको याद कर करके पछताप करने लगे कि काश में उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया रहता, उसको ना डांटा रहता, उसको ना मारा रहता, तो बहादुर आज ना भागा रहता। तो ये आपका कहानी है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, मैं बता दूं, कोई आपका बहादुर लड़का था जो कि 12 से 13 वर्ष का था, एक गरीब लड़का था, नेपाली था, और वो एक साधारण परिवार में नौकर का काम करता था। लेकिन उसे वहां पर डांट मार यानी दुर्व्यवहार के कारण वो घर से भाग गया, और उसके बाद उस घर के जो लोग थे वो पछताप करने लगे बहादुर के भाग जाने के बाद। इतना आपको लिख देना है, अपने से बना के लिख सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैंने लिखाऊंगा वही लिखना है, या जो आपके बुक में है, जो आपके क्वेश्चन बुक में है वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको तो ऐसा ही नंबर दे देता है जो आपका कॉपी चेक करने वाला है। ठीक है, चलिए इतना लिखने के बाद आगे आपको 4-5 लाइन लिखना है कि कहानी का कथानक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या प्रधान है। इसमें बताया गया है कि पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य माध्य वर्ग भी इस कृतित्व में पीछे नहीं है। इस प्रकार कथानक तत्व की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। इसमें क्या लिखना है? जो आपने कहानी पढ़ा, उस कहानी से जो आपको सीख मिला है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अब आपको लास्ट जो हेडिंग बनाना है वह उद्देश्य, और ये मेन हेडिंग है। आपसे कहा किया गया है बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो आपने अभी तक क्या किया है? शीर्षक लिखा, बहादुर कहानी के लिखा। अब आपको लिखना है इसका उद्देश्य, यानी कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है वो आपको अब लिखना है। तो आप लोग उद्देश्य बना लीजिएगा ब्लैक पेन से हेडिंग, उसके बाद ब्लू से लिखिएगा कि इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषित के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। यानी कि इस कहानी का उद्देश्य यह है कि जितने भी समाज में गरीब, नीच, ऊंच, ये जितनी भी समानताएं असमानताएं फैली हुई हैं, और जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है गरीबों के साथ, उसको दूर करना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना। आगे आपको लिखना है कि बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं सेवा सदनाओं का भूखा है। यानी कि जो बहादुर था वो किसी चीज को नहीं चाहता था, वो चाहता था ना कि मुझे प्यार मिले, मुझे इज्जत मिले। ठीक है, आप सभी लोग चाहते हो भाई कि आपको प्यार मिले, इज्जत मिले, और कुछ मिले चाहे ना मिले। ठीक है, मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पछताप का अनुभव होता है। यानी कि जब मालिक बहादुर को पीटता, मारता है, दुर्व्यवहार करता है, तो चला जाता है घर छोड़ के, उसके बाद पूरे घर के लोगों को अपना पछताप का अनुभव होने लगता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं, यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाने रखने का संदेश देना है। यानी कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि आप किसी को भी नीच मत समझिए, किसी को भी ऊंच मत समझिए, किसी को भी गरीब, नीच जात, ये सब नहीं समझना है। सबको आपको प्यार देना है, सबके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से रहना है, किसी को भी आदर करना है, किसी को भी प्यार देना है, जिससे क्या हो कि आपको वो आपकी ओर आकर्षित हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपकी एग्जाम अगर ये बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आता है तो आपको ऐसा लिख देना है। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने जो जो लिखवाया वही लिखिएगा, बस 1 से 2 बार पढ़िएगा और अपने से भी लिखिएगा, चल जाएगा। अगर बीच में 2-3 लाइन गलती भी आप लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, ऊपर का देखिए, ऊपर का शीर्षक जो आपको मैंने लिखवाया वो देखेगा मास्टर, और नीचे का जो आपका उद्देश्य है वो चेक करेगा, बीच का कहानी वो नहीं चेक करेगा। हाँ 2-3 लाइन पढ़ेगा
मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसे अपने से बना के लिख सकते हो कि बहादुर एक गरीब लड़का है जो कि नेपाली है, उसका उम्र 12 से 13 वर्ष का है, वो इतना गरीब था कि उसे एक घर में काम करना पड़ा। ये सब अपने से बना के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों की जो कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम, और 2024 में आप लोगों को अच्छा से अच्छा बैच हम लोग देंगे, और चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप इस सब का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।